हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। ये 4 मंथ का जो एसक्यूएल सर्वर का कोर्स मैंने स्टार्ट कराया था, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ आज। तो आज हम लोग देखेंगे कि रो नंबर फंक्शन का किस लिए यूज होता है एसक्यूएल सर्वर में। रो नंबर फंक्शन, पार्टीशन बाय और ऑर्डर बाय क्लाउज। ऑर्डर बाय क्लाउज हालांकि मैंने बता रखा है, लेकिन पार्टीशन बाय और द रो नंबर ये मैं आज कंप्लीट कराऊंगा, है ना। तो मैं पहले बता देता हूँ रो नंबर क्या होता है। कि जैसे डुप्लीकेट रोज हमारे पास होती है तो उनको नंबर प्रोवाइड करता है। पार्टीशन बाई किस लिए यूज होता है? पार्टीशन बाई जब हम लाइक सीटी वगैरह के साथ में पार्टीशन बाई यूज करते हैं, जैसे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स के लिए यूज करते हैं, तो ये पार्टीशन में डिवाइड कर देता है। मान के चलो कि हमारे पास में तीन, मतलब 4 रिकॉर्ड हैं और उन चारों के दो दो हमारे पास में डिफरेंट सेम रिकॉर्ड है, ठीक है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। तो उस केस में पार्टीशन बाय क्या करेगा, उसको डिवाइड कर देगा रिजल्ट सेट को, जो हमें गेट होगा रो नंबर फंक्शन से। तो द रो नंबर फंक्शन इज बेसिकली यूज्ड व्हेन यू वांट टू रिटर्न अ सीक्वेंशियल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन, ठीक है। रिटर्न करेगा सीक्वेंशियल नंबर जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम वन से होगा। द रो नंबर ऑलवेज स्टार्ट विद वन फॉर द फर्स्ट रो इन ईच पार्टीशन। देखिए हर पार्टीशन में, अभी मैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, अभी मैं एग्जांपल दूंगा ना तो उससे समझ में आ जाएगा। ये हर पार्टीशन में क्या करेगा, हर पार्टीशन में एक से ही स्टार्ट करेगा, है ना। पार्टीशन देन देन इंक्रीज्ड बाय वन, और एक एक के बाद में सेकंड वाला जैसे डुप्लीकेट आएगा तो उसके लिए वन इंक्रीज कर देगा। तो जैसे मतलब हमारे पास में 5 डुप्लीकेट रिकॉर्ड है और उन डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को हम लोगों ने रो नंबर फंक्शन के यूज से विद पार्टीशन किया है। तो क्या करेंगे कि वो मतलब वन से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 ऐसे जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्टीशन जब आएगा तो 1 2 3 4 फिर उस हिसाब से जाएगा, ठीक है। अब पार्टीशन बाई वैल्यू एक्सप्रेशन क्या होता है? दिस इज ऑप्शनल। पहली बात तो ये ऑप्शनल होता है। द पार्टीशन बाई क्लाउज इज यूज टू डिवाइड द रिजल्ट सेट दैट that is produced by the from clause into partition, and then the row number function is applied to each partition। देखिए पहले तो पार्टीशन होगा, उसके बाद में फिर रो नंबर फंक्शन उस पर अप्लाई होगा। तो होता क्या है, किस टाइप से यूज करते हैं? इस टाइप से यूज करते हैं रो नंबर ओवर, है ना। ओवर मैंने लास्ट वीडियो में शायद करा दिया था। ओवर, उसके बाद में पार्टीशन बाई यूज करते हैं, फिर हम ऑर्डर बाई किस ऑर्डर में उसको रखना चाहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग, ठीक है। तो ये होता है पार्टीशन बाय और द रो नंबर। चलिए अब मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, लाइव एग्जांपल, है ना। तो डेटा कॉपी कर लेते हैं जैसे हम लोग पहले करते थे। 4 मंथ्स, मैं इसमें एक बार टेबल चेक कर लेता हूँ गाइस, अगर इसमें कोई टेबल वगैरह हो तो मैं उसे डिलीट कर देता हूँ। सब्सक्रिप्शन है, फिर भी डिलीट कर देता हूँ मैं टेबल, क्योंकि मिसमैच हो जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आप इंटरव्यू के लिए लिख लीजिएगा। जो रो नंबर है, रो नंबर और डेंस फैक्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिया जाता है ना। तो हमारे पास में टेबल एक क्रिएट हो चुकी है, एम्प्लॉय नाम की, एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉयज़ नाम की एक टेबल क्रिएट हो चुकी है ना। अब ये कह रहा है कि रो नंबर फंक्शन जब हम विदाउट पार्टीशन बाय यूज़ करते हैं रो नंबर फंक्शन को, तो हमारे पास में रिजल्ट क्या रहता है, वो पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, है ना। मेरा तो सामने ही था रिजल्ट, बट फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एज रो नंबर। इसके बाद हम फ्रॉम एम्प्लॉयज़, तो ये है सिंपल क्वेरी। तो इसमें क्या है, सबको इसने 1 2 3 4 5 6 कर दिया, है ना। इसको कोई मतलब नहीं है कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड है या नहीं है, कोई इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये रो नंबर जो है ना, उस हिसाब से ये प्रोवाइड कर दे रहा है। तो रो नंबर प्रोवाइड कर दे रहा है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, जैसे ये है, नोट इफ डिड नॉट स्पेसिफाई द ऑर्डर बाय क्लाउज देन यू विल गेट एन एरर, है ना, ये एक दे रहा है ना। द फंक्शन रो नंबर मस्ट हैव एन ओवर क्लाउज विद ऑर्डर बाई, ओवर क्लाउज विद ऑर्डर बाई इट शुड, ये होना चाहिए, है ना, नहीं तो ये एरर दे देगा। तो रिजल्ट हमारे वही हो गया। ये इसने सॉर्ट तो कर दिया रिकॉर्ड को, बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंट इसने सॉर्ट कर दिया। हमने डिपार्टमेंट के बेस पे ऑर्डर बाई लगाया हुआ है, तो डिपार्टमेंट के बेस पे सॉर्ट तो कर दिया,
लेकिन जो रो नंबर फंक्शन है सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द वन, वन से स्टार्ट हुआ और इसने लास्ट तक ले लिया। पार्टीशन नहीं है तो हमारा रियल इस टाइप से आएगा। तो हमें क्या है ना, जैसे पार्टीशन लगाना बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम कोई ये रो नंबर फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो विद द पार्टीशन, इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसे कैसे रिजल्ट शो होता है। वो शेप सेम ही है, जैसे आप सैलरी, डुप्लीकेट सैलरी वगैरह निकालते हैं ना, तो उस हिसाब से बिल्कुल सेम ही है ना। तो पार्टीशन, अब इसने ये पार्टीशन दे दिया 1 2 सॉरी 2 3 4, है ना। फिर नेक्स्ट पार्टीशन पे दे दिया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट वाइज इसको पार्टीशन कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट वाइज पार्टीशन कर रहे हैं तो क्या कर रहा है ये जो डिपार्टमेंट चेक करेगा एचआर कितनों का है, तो 4 का एचआर है, तो 1 2 3 4 तक हो गया, 4 तक इसने लिया, है ना। अब जैसे कुछ का आईटी है, आईटी डिपार्टमेंट आ रहा है, तो वो भी 4 बार है तो 4 ले लिया। जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से सॉर्ट कर देगा, और शॉर्ट करके फिर आपका रो नंबर बता देगा। इनका यूज़ कहाँ करते हैं आपको पता ही है, जब टॉप एंड सैलरी कैलकुलेट करनी हो, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को डिलीट करना हो, तो हम रो नंबर फंक्शन या फिर डेंस रैंक का यूज़ करते हैं ना। इसका शायद एक रियल टाइम एग्जांपल भी लिखा होगा। तो वो एक रियल टाइम एग्जांपल है रो नंबर फंक्शन का। ये जब भी हम लोग डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को डिलीट करना होता है तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं। तो फिर भी मैं इसको थोड़ा सा मतलब एग्जीक्यूट करा के दिखा देता हूँ, है ना। इसको पहले ट्रंकेट टेबल करके फिर इंसर्ट करा देते हैं, जिससे कि ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो जाए। तो ठीक है, हमारे पास में डेटा आ गया, है ना। तो ये हमारा रिकॉर्ड हो गया। तो ये क्या कर रहा है ये कर रहा है सिलेक्ट करेगा रिकॉर्ड्स को, है ना। रो नंबर फंक्शन जो आपको जो कॉलम्स को वैल्यू प्रोवाइड करेगा, तो पहले क्या होगा, पहले होगा पार्टीशन बाई ऑर्डर बाई। तो आईडी के बेस पे ये पार्टीशन को डिवाइड करेगा, है ना। डिवाइड करने के बाद में उनको एक रो नंबर दे देगा, है ना, क्योंकि रो नंबर फंक्शन प्रोवाइड द रो नंबर्स, तो रो नंबर दे देगा। और फिर वो मतलब एम्प्लॉय टेबल से, इसके बाद में हम लोग सी को यूज़ करके डुप्लीकेट कलेक्ट कर लेंगे। एक बार डिलीट से पहले ना मैं वो सिलेक्ट लगा के देख लेता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिलीट सी, है ना। अच्छा, सी क्या है, किस लिए यूज़ करते हैं, ये शायद मैंने बता रखा है, नहीं बताया होगा तो मैं आगे बता दूंगा। तो ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स जितने भी हैं उनको इसने कॉलम दे, इनको इसने रो नंबर प्रोवाइड कर दिया, है ना। अब रो नंबर प्रोवाइड कर दिया, अब रो नंबर के बेस पे हम लोग इसको डिलीट कर लेते हैं कि रो नंबर ग्रेटर देन 1 होगा तो उसको डिलीट कर देना है, वरना नहीं करना है। तो ग्रेटर देन 1 ही एक ही रिकॉर्ड तो हमें रखना है, बाकी के हमें डिलीट कर देने हैं। तो वही हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे जब भी हम लोग इस फंक्शन को ये इस सी को यूज़ करेंगे। तो रो नंबर का आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रैंक और डेंस रैंक। रैंक और डेंस रैंक मैं आपको कल बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।